बेटा मैं जानता हूँ कि ये जिंदगी का फैसला तुमने सरासर एक बाप की खुशी के लिए किया। अपने दिल को मार के तुमने अपने बाप की बात को फौकियत दी। अल्लाह सबको तुम जैसी बेटी। पापा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं खुश हूँ आपके फैसले से। जीते रहो बेटा। देखो तुम इस घर से तो जा रही हो, लेकिन याद रखना कि इस बाप की तरबियत भी अपने साथ लेके जा रही हो। अब वही तुम्हारा घर है और वही घर तुम्हारा मुस्तकबिल। मुझे तुम पर बहुत मान है बेटा। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम मेरे मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। आपको आपकी तरबियत पर हमेशा नाज रहेगा। शाबाश बेटा, शाबाश। दर्द का चोला धूल की चादर देख ये मेरी जिंदड़ी बंजर सांसों का चले क्या कारवां मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला कैसा दर्द लगाया कैसा रोग लगाया तूने अपने जहां में एक घर न बसाया मेरे मौला मेरे मौला मेरे राहिल, क्या हुआ? सब खैर तो है? बहुत खामोश बैठी हुई है। हाँ, मुझे कभी कभार खामोशियां बात करने से ज्यादा अच्छी लगती हैं। सारा का कोई इशू है? नहीं, इनफैक्ट तुम्हें वो लड़की याद है जिसका मैंने केस पिछले हफ्ते जीता था? वो आज थैंक यू करने आई थी। फिर क्या, वो सारा की पुरानी मोहल्लेदार निकल आई। बता रही थी सारा को कि उसके देवर की शादी हो रही है। और तुम्हें पता है, सारा आज उस लड़की की जान बचाने के लिए अपने ससुराल वालों के आगे खड़े होने को तैयार थी। आज मैंने एक नई सारा देखी। अब कहाँ चली गई तुम? यार, मोहब्बत का मसला है,
क्या मतलब? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जब मोहब्बत दो दिलों को जोड़ देती है तो फिर दो नसीबों को क्यों नहीं जोड़ सकती? और अगर ऐसी ही मोहब्बत होती है बेबस, तो फिर होती क्यों है? मोहब्बत बेबस नहीं होती, बेबस कर देती है। और दुख गहरा तब होता है जब आप इस दश्त के अकेले मुसाफिर हो। बस नंगे पैरों तपती रेत पर चलते चले जाओ, बगैर मोहब्बत के छांव के। बहुत मुश्किलें बनाए, बहुत मुश्किल है। Is everything okay? Yeah, everything is okay. Don't you worry. बहुत प्यारी लग रही हैं सब आप। मुझे ड्रामे के हीरोज की तरह डायलॉग्स नहीं बोलने आते, सादा सा इंसान है। लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूं कि आज से तुम्हारे सारे दुख सुख, अच्छे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये किस वक्त पान खा रही है अम्मी? सोना नहीं है? तुझे क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है? जब सोना होगा सो जाऊंगी। तू जा अपने कमरे में। चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले एक पहेली तो सुलझा लूं। बड़ा प्यार नहीं आ रहा आपको नई नवेली दुल्हन? इतने पैसे किस खुशी में बारे जा रहे? तेरी जेब से तो नहीं लिए ना, जो तुझे इतने खल रहे हैं। मेरी बला से अपना सब कुछ ना उस पे वार दे। मुझे पता है कि मोहब्बत में नहीं हो रहा ये सब कुछ, कोई ना कोई तो वजह होगी इसके पीछे। बकरे को ज़िबा करने से पहले खूब खाना खिलाना चाहिए पेट भर के। अब फिर वो तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। आज हम उसके नखरे उठाएंगे तो कल को वो हमारे नखरे उठाएगी। अम्मी, ये सब कुछ ना वैसे भी हो सकता है, इसके लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए मारने की क्या जरूरत है? अच्छा तू जा, मेरा दिमाग ना खा है, अपने कमरे में जा। और सुन, नई नवेली दुल्हन के सामने
अपने रंग ढंग दिखाने ना शुरू कर देना। क्या मतलब है अम्मी? कौन से रंग ढंग है मेरे? मैं जो हूं ना सबके सामने हूं, आपकी तरह नहीं कि दिल में जहर और जुबान में शहद। चल जा, बदतमीज कितनी हो गई है, अपनी हरकतें नहीं देखती। अरे आंटी ये क्या कर रही है, छोड़ी कि मैं कर लूंगी। बेटा सारा दिन तो मैं आराम ही करती हूँ, तो मुझे कौन सा काम करने देती हो? मुझे पता है, लेकिन आप अच्छी नहीं लगती काम करते हुए। मैं कर लूंगी, आप जाएं। अच्छा ऐसा करो कि फ्रिज से चिकन निकालो। ठीक है। मम्मा वो जवाद, अरे जल्दी से चाय ले आ। फाखिर कहाँ है, नाश्ता नहीं करेगा? बेहोश पड़ा सो रहा है, इतनी जल्दी नहीं उठने वाला। तेरा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ है तुझे? आपके दामाद के अलावा कोई और वजह हो सकती है? अब क्या हुआ है? इतना अच्छा मूड था कल मेरा, लेकिन फाखिर को ना मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। चलो ना माँ, कुछ दिनों के लिए घर चलते हैं, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे पागल हुई है क्या? अच्छा वाला घर छोड़ के दूसरों के टुकड़ों पे पलेगी क्या? वो तो मुझे बर्दाश्त नहीं करते, तुझे क्या करेंगे? क्या मतलब? तुम फिर भाभी से झगड़ा करके आई हो? अरे तो ऐसे पड़ी हूँ इतने दिन से तेरे घर। वो तो अच्छा किया तूने बुला लिया, वरना मैं तो खुद आने वाली थी। रोज रोज की ना इस चिकचिक से तंग आ गई हूँ, और यहाँ पर तुझे सुकून नहीं है। मुझे सुकून नहीं है क्या मतलब? आपका दामाद सुकून लेने दे तब ना। फाखरा तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा, तू ना बहुत नाशुक्री है। तू तो नाश्ता कर, मुंह क्यों बनाया हुआ? चल नाश्ता कर। तुम ये इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई हो? जी वो मुझे आदत है सुबह उठने की। अरे अभी नई नई शादी हुई है, आराम करो, बाद में तो सिर्फ काम ही काम है, और क्या। जी वो मुझे आदत है सुबह उठने की। ये तुम इतना चुप चुप में रहती हो? नहीं वो मैं घबरा रही हूँ, शर्मा रही हूँ, है ना? अब बोलोगी जी, है ना? जी वाह जय। ओहो आराम से रख, क्या हो गया? रिस्क है, रिस्क की इज्जत करना सीख। अम्मी मुझसे नहीं होते अब ये काम, आपकी बहू आ गई है ना, अब उसी से आइंदा से दस्तरखान लगवाना। मम्मा मुझे नहीं खाना ये पराठा वराठा। दुआएं दो अपनी नानी को, अच्छा भला नाश्ता उन्होंने मना कर दिया। वैसे अम्मी क्या सोच के मना किया था आपने उन लोगों को? अरे कोई भरम भी कोई चीज होता है। आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरे पास बैठ, शुरू करो। चाय? इन्हें क्या हुआ है भाई? वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नाश्ता नहीं करेगी, तुम लोग लो। अम्मी आपको पता है ना, मैं बगैर चाय के नहीं खा सकता। अच्छा मैं बनाती हूँ चाय। अरे नहीं आंटी आप बैठे, मैं बना देती हूँ। अरे बेटा तेरा तो पहला दिन है आज मेरे बच्चे, मैं बना दूँ। पहला दिन है आंटी, लेकिन अपने ही घर में मैं बना के लाती हूँ। जीती रहो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी हो। हाँ मोटे, खा क्यों नहीं रहे?
क्या साबित करना चाहते हो? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं जिससे तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। सर, ये जो तस्वीरें हैं ना, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मिस सारा के लिए है। सोचिए सर, जब ये तस्वीरें मसालेदार न्यूज के साथ टीवी चैनल पर चलेंगी, हर तरफ धूम मच जाएगी, धूम मच जाएगी। स्टॉप इट। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। हो लगता है सर आपके दिल से मिस सारा निकली नहीं शायद। गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। चला जाता हूं सर, लेकिन सोचें, अगर मैं यहां से खाली हाथ चला गया तो आपकी मिस सारा का दामन बेइज्जती से भर जाएगा। गेट लॉस्ट। वाओ, जवाद का फेवरेट कलर। मुझे नहीं पता था ये कलर किसी पे इतना अच्छा लग सकता है। बस एक चीज की कमी, ये लगा। अरे नहीं बिनाहिल, मैं नहीं लगा सकती। क्यों, क्या हो गया? मैं इद्दत में हूँ। अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करती, लेकिन प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी जरा जाके कपड़े बदल लूं। मिनाहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कॉन्फिडेंटली उन लोगों के सामने बोल पाऊंगी। क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, जहां तुम रुकोगी वहां बात मैं बढ़ा दूंगी। अब प्लीज तैयार हो जाओ, मुझे शराजी को वेट करना पसंद नहीं है। देखो सारा, मैं मनाहिल से वो सब कुछ सुन चुकी हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहती हूँ, वो दर्द जिससे तुम गुजरी हो। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए? यस मम्मा, प्लीज मेरी पैकिंग कर दें। मैं 2 दिन के लिए अर्जेंटली एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ इस्लामाबाद। प्लीज। इतना अर्जेंट? तो 1-2 जरूरी काम है मम्मा। प्लीज 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 आप जल्दी मेरी पैकिंग। सारा, अगर तुम इनको सब कुछ नहीं बताओगी तो ये तुम्हें हेल्प नहीं कर सकेंगे। प्लीज। आप 1 सेकंड बैठे, मैं आ रही हूँ। हेलो सबा बेटा, कैसी हो? सब घर वाले कैसे हैं तुम्हारे साथ? सब बहुत अच्छे हैं मामा, शकील भी बहुत अच्छे हैं और रज़िया आंटी तो बहुत ख्याल रखने वाली हैं। और शाजिया, शाजिया कैसी है? मामा वो गुस्से की थोड़ी तेज लगी। बेटा, ससुराल में हर शख्स मुख्तलिफ मिजाज और आदत का होता है। बस तुम्हें अपने आप को उन लोगों के मिजाज के मुताबिक ढालना है और मुझे मालूम है कि तुम ये सब कर सकती हो। जी मामा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक अच्छी बहू बन सकूं। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और बताएं, पापा कैसे हैं? और जहां से
बेटा आप माजी को भूलकर आगे बढ़ो, शकील की फिक्र करो। जी मामा। चलो बेटा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मामा बता रही थी इस्लामाबाद जा रहे हो? हाँ, मीटिंग पे जाना मुझे। तुम्हें पता है मिसेस शिराजी आई थी आज सारा से मिलने, क्योंकि वो सारा से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। सारा ने इतने मुश्किल हालात का सामना इतनी बहादुरी से किया, लेकिन सारा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। और बनाई, हर कोई तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता। वो किन हालात से गुजर कर यहां तक पहुंची, और तुम लोगों को बुलाकर उसका गम ताजा कर देती। जवाद, मैं जो भी कर रही हूँ मैं उसी के लिए तो कर रही हूँ। नाइल प्लीज, कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखो कि वो किन हालात से गुजर कर यहां तक पहुंची। अब मेरी बात सुनो, जब तक वो खुद ना कहे तुम लोगों को बुलाकर उसका तमाशा ना बनाओ, प्लीज। बाय बाय। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी वलीमे पे, सारा मोहल्ला हसरत से देख रहा था। और माशाल्लाह जेवर कितना अच्छा डाला तुम्हारे अम्मा अब्बा ने। लेकिन बेटा असल गहना तो तुम हो। शुक्र है अल्लाह का, उसने बहुत प्यारी बहू दी है मुझे। बस बेटा अपना जेवर जरा एहतियात से रखना। शहर के हालात तो तुम्हें पता है, चोरियां डकैतियां आए दिन हो रही होती हैं, और हमारा तो इलाका भी ऐसा ही है। बस इसे किसी महफूज जगह पे रखना। अरे तुम तो परेशान हो गई। नहीं नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तो राहिल ने भी अपनी बीवी का सारा जेवर मेरे पास ही रखवा रखा था कि अम्मा तुमसे ज्यादा महफूज जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा अम्मी, फिर मेरा जेवर भी आप अपने पास रख लें। घर में भी मेरा सारा सामान मेरी मामा संभाला करती थी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये मेरे कुछ सेट है। हाँ ठीक है ठीक है, सारा है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, और फिक्र नहीं करना मेरा बच्चा, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। जब तुझे जरूरत होगी तो ले लेना, ठीक है? बस अब तुम्हारा। इतने सारे बच्चे हैं फिर भी कोई अल्लाह। मम्मी, एक तो मैं आपकी सुबह सुबह उठने वाली आदत से बहुत तंग हूँ। ना खुद सोती है ना किसी को सोने देती। मैंने नहीं जगाया तुम्हें, खुद ही उठी हो तुम। अम्मी इतनी जोर जोर से बर्तन पटकेंगी तो कौन सोएगा? कुछ ज्यादा ही ज़बान नहीं चलने लगी तेरी, हर वक्त मिर्चें चबाए रखती है। आप भी तो हर वक्त लड़ती रहती है मुझसे। अच्छा ठीक है ना, वो आ गई है ना एक और, उसी से लड़ लिया करूंगी। मैं तो कहती हूँ कि उससे जेवर आज ही ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पिछलों के पास रखवाए और हम हाथ मलते रह जाएं। तूने सोचने में कुछ देर कर दी है, मैं कल रात ही उससे जेवर ले चुकी हूँ। अरे वाह अम्मी,
आपने तो कमाल ही कर दिया। और उसने इतनी आसानी से जेवर दे कैसे दिया? अरे कैसे ना देती है आसानी से जेवर। मैंने उसे बातों के जाल में ऐसा फंसाया, चोरी डकैती से इतना डराया कि उसने खुद ही मेरे सामने जेवर रख दिया कि आप ये संभालें, मुझसे तो नहीं संभलती। अम्मी, ये तो मेरी सोच से ज्यादा ही सीधी निकल आई है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम अब अपनी जबान पे काबू रखना। इस तरह हम बहुत कुछ ले सकते हैं उससे। शकील को पता है ये बात? अरे चुप कर जाना, क्यों भांडा फोड़ रही है? अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसको पता तो चल ही जाएगा। अरे तब के तब देखी जाएगी। अभी चुप करके नाश्ता बना, आते ही होंगे दोनों। ऐसे अम्मी कितने दिन देखने पड़ेंगे इसके नखरे? ओहो, ऐसे उतावली हुई रहती है, देखती जा बस। पिकअप तो फोन जवाब। हेलो, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। मुझे लगा था तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। मैं क्यों नाराज हूँगा तुमसे? वही एनजीओ वाले इशू पर। नहीं यार, वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तुम्हें पता तो है, मुझे जब गुस्सा आता तो मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हारे गुस्से के बारे में किसको पता होगा, इसलिए मैंने रात को कोई बात नहीं की, ना ही कोई मैसेज किया, और सुबह का वेट किया। कुछ और इंतजार कर लेती तो घर आकर बात हो जाती। देखो, जितना इंतजार मैं कर सकती थी ना, मैंने कर लिया, और ना ही अब मैं अपने आप को रोक सकती थी। सॉरी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन सारा के लिए बुरी कभी हो ही नहीं सकती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो भी करो सारा को कॉन्फिडेंट करने के बाद ही करो। अपना ख्याल रखो। बाय। चलो बैठ जाओ, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। लेकिन मेडिसिन खाने से पहले तुम्हें नाश्ता तो करना पड़ेगा ना। तो मैं अम्मी से कह देता हूँ, वो नाश्ता बना देंगे। नहीं शकील, उन्हें बुरा लगेगा। मैं भी आपके साथ चलूं। सर में दर्द है ना, आज तुम आराम करोगी, कोई काम वाम नहीं। बस बैठो, आ रहा है नाश्ता। आप ही नाश्ता बना ही रही हैं तो मेरे लिए भी बना दें। क्यों? महारानी साहिबा अभी तो उठी नहीं? उठ गई है, सर में दर्द है उसके बाद। वाह, अभी से ड्रामे शुरू? मैं तो बड़ी मासूम समझती थी। ड्रामे नहीं कर रही है वो, बेचारी के सर में वाकई दर्द है। बेचारी? कभी बहन पे इस तरह तरस आया तुम्हें? आराम से, क्या हो गया आपको? सुन लेगी, बुरा लगेगा उसे। सुनाने के लिए बोल रही हूँ, मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए नाश्ता। उसे कौन नीचे आके बनाए? मैं आ ही रही थी, मैं बना लूंगी नाश्ता। नहीं, तुम आराम करो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मैं बना लूंगी। ये लो माँ चाय। चाय तो ठीक है फाखरा, पर ये रोज रोज की चिकचिक जो है ना, वो आदमी बर्दाश्त नहीं करते। तू क्यों अपने बसे बसाए घर के पीछे पड़ गई है? माँ तुम्हें तो सारे मेरे ही कसूर नजर आते हैं। बात कसूर की नहीं है, रोज तोते की तरह तुझे रटवाती हूँ, तू फिर दूसरे दिन वही करती है। आखिर कब तुझे समझ आएगी? क्यों फिक्र करती हैं आप? कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए फाखरा से। फाखिर तो मुझ पर जान छिड़कता है। देखा है, बहुत जान छिड़कता है, बहुत इज्जत करता है तेरी। इसी तरह एक दिन इज्जत करते करते तुझे घर से निकाल देगा। तोबा करो अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? भाभी सही तंग है तुमसे, कैसे भिगो भिगो के मारती हो। हाय हाय, तेरे लिए फायदे की बात कर रही हूँ। तू कोई अक्लमंद बीवी नहीं है। अब ये अक्लमंद बीवी कौन सी होती है? अरे वो जिसके मियाँ चूचरा नहीं करते उसके सामने। अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा को, क्या जी हजूरी करते थे मेरी। मैं भी आप ही की बेटी हूँ, जी हुजूरी तो फाखिर भी करता था मेरी। लेकिन ये सारा का बेड़ा गर्क हो। खुद तो चली गई,
मेरे फाखिर की जी हुजूरी भी ले गई। देख, शौहर को जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से काबू करते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, तू पहले ही कुछ कर ले। हाय हाय। मिनाहिल, ओ हाय सारा, बैठो। नहीं, तुम तो काम कर रही हो, मैं तो बस यूं ही आई थी। एक तो जब तुम फॉर्मल होती हो ना, मुझे बहुत बुरी लगती हो। प्लीज बैठ जाओ। वो मिनाहिल, मैं कल के लिए तुमसे सॉरी बोलना चाहती थी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सॉरी। नहीं सारा, तुम्हें नहीं, शायद मुझे सॉरी करना चाहिए। मैंने ही बहुत जल्दी कर दी शायद। मुझे पहले तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए था और फिर लोगों को बुलाना चाहिए था। लेकिन मिनाहिल, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं लोगों के सामने कभी भी कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगी। वक्त और हालात इंसान को ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर देते हैं जिसका वो सोच भी नहीं सकता। तुम खुद ही सोचो, जब राहील था तो तुम सोच सकती थी कि तुम सड़कों पे इस तरह फिर रही होगी। मैं तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल देखा है मैंने। तुम इतनी औरतों की सोच बदल सकती हो। बस एक बार हिम्मत पकड़ लो और फिर देखना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ, मुझे पता है। वैसे तुम भी इतनी बुरी नहीं हो, ठीक ठाक ही हो। अच्छा, मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? ये लिस्ट है उन एनजीओज के लिए जिनको मैं अप्रोच करूंगी तुम्हारे केस में। तुम मुझे नाम बताती जाओगी तो मैं इधर लिखती जाऊंगी ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, ये लिखो, रजिया। रजिया। जवाब साहब, आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं मुझे उसका अंदाजा है। शायद साहब, अगर मैं चाहता तो आपके वर्कर्स के कारनामे मैं किसी और चैनल्स को भी बता सकता था, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं था। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे अपने साथ साथ आपकी और आपके इदारे की इज्जत का भी ख्याल है। मैं आपके सामने बेहद शर्मिंदा हूँ। समीर मेरे पास फ्रीलांस के तौर पे काम करता है। मैं ऐसे टैलेंटेड समझता था और उसे बहुत जल्दी एक अच्छी पोस्ट भी देने वाला था। मुझे लगता है आपका इरादा बदल गया। जो शख्स बिना किसी पोस्ट के लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है तो आगे जाके बहुत अजियतनाक हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी जवाब साहब, समीर जैसे चंद लोगों ने हमारे इस पेशे को बदनाम करके रखा हुआ है। बहरहाल आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शकील, आप अम्मा के पास जेवर रखवाने वाली बात पे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम कम से कम मुझसे पूछ लेती, अगर जेवर कहीं रखवाने ही थे तो मैं लॉकर में रखवा देता। शकील, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगा अम्मा के पास जेवर रखवाने से ज्यादा और कोई महफूज जगह हो ही नहीं सकती। देखो, बात महफूज जगह पे रखवाने की नहीं है ना। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, लोग हमें दावत पे बुला रहे हैं। तुम्हें बार बार जेवर की जरूरत पड़ेगी तो क्या अम्मी के पास जाओगी? अरे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पास और भी बहुत सारी इमिटेशन ज्वेलरी है, उसमें से कुछ पहन लूंगी। वो गोल्ड से ज्यादा प्यारी है, और अगर कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तो अम्मा से मांग लूंगी। ऐसा क्या हो गया था? रातों रात इस घर में डकैती पड़ने वाली थी जो आपने मेरी बीवी का जेवर मुझसे पूछे बगैर लेके छुपा दिया। डकैती होने नहीं वाली थी, डकैती हो गई है। तुम्हें पता नहीं, अम्मा के पास जो चीज चली जाए एक दफा वापस नहीं मिलती। ऐसी वापस नहीं मिलती। मेरी बीवी का जेवर है ना, मैं रखूंगा। आप मुझे बताएं कि जेवर कहाँ है? मुझे क्या पता? आप मेरे मुंह पे मुझसे झूठ बोल रही हैं। अम्मी आपको हर बात बताती हैं। मुझे बताएं मेरी बीवी का जेवर कहाँ है, बताएं अभी इसी वक्त। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताओगी? अम्मी अपनी बीवी का जेवर तलाश कर रहा है आपका लाडला। क्यों भाई, जेवर कहीं भागे जा रहे?
या माँ पे भरोसा नहीं है तुझे? अब जेवर लॉकर में रख देंगे तो जेवर ज्यादा सेफ। बस खूब जानती हूँ मैं तुझे, बीवी के जेवर पे नजर है तेरी। तो शुक्र है कि मैंने वक्त पे लेके अपने पास संभाल के रख लिए, वरना तू तो कब का बेच के खा जाता और वो बेचारी हमें कोसती रहती। अच्छा सुन रही हैं आप? अम्मी आप मुझे ऐसा समझती हैं? अम्मी सिर्फ ऐसा ही नहीं वैसा भी नहीं समझती। ए, तू ज्यादा बीज मानो ना बन, चुप करके बैठ, आग लगाती रहती है। इधर मेरे पास आ ना तुझे।